आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, भारतीय रेल आम आदमी की लाइफलाइन और भारत की लाइफलाइन भी कही जाती है। अध्यक्ष जी, आम आदमी को दो तीन चीजें मुख्य रूप से रेल में चाहिए होती हैं। पहले, वेटिंग में टिकट है तो वो कंफर्म हो जाए। दूसरा, टॉयलेट अच्छे हो, रेल में सफाई की व्यवस्था हो। और तीसरा, जो खाने की व्यवस्था है जिस पे सबसे ज्यादा उंगली उठती है, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि रेल में, ट्रेनों में खाने का इंतजाम उच्च क्वालिटी का किया जाए। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा की। हाल के दिनों में जो एक्सीडेंट हुए हैं, आपने प्रयास किया है, कवच प्रणाली को अभी पूरे देश में लागू होने में समय लगेगा, लेकिन मेरी मांग है कि युद्ध स्तर पर काम करके, और अभी जो आपने बजट दिया है वो काफी कम है, 1111 करोड़ के आसपास आपने इस बजट में आवंटित किया है, वो कम है, उसको बढ़ा करके और इस प्रणाली को जल्दी से जल्दी लागू करने का काम करें। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, जो रियायत मिलती थी बुजुर्गों को, पत्रकारों को, अन्य यात्रियों को, अलग अलग श्रेणी में जो रियायत मिलती थी, मेरी मांग है कि वो बहाल की जाए। बुजुर्गों को, पत्रकारों को मिलने वाली 50% छूट फिर से बहाल की जाए और छात्रों को भी इसमें शामिल करने की मैं मांग करता हूं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, कोई प्राइवेट वेंडर जिम्मेदारी नहीं लेता, उनके जवाबदेही तय करने का भी काम कीजिए। और एक और मेरी मांग है, भारतीय रेल हमारे स्वाभिमान और सम्मान से भी जुड़ी है, उस पे किसी का नाम मत लिखवाने का काम कीजिए, उसे भारतीय रेल ही रहने का काम करिएगा। ये मैं आपसे मांग करने का काम करता हूं। साथ ही साथ लोको पायलट की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का काम करिए। जो और खाली पद हैं उन्हें भी भर्ती करने का काम करिए। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, नई पटरियां बिछाने का भी काम तेजी से होना चाहिए। और मैं एक मांग, जो व्यवहारिक दिक्कत आती है हमारे क्षेत्रों में, जो अंडरपास बड़े पैमाने पर आपने बनाए हैं, कोई अंडरपास सफल नहीं होता है। आज बरसात के दिनों में आप जाइए, सभी अंडरपासों में पानी भरा हुआ है, कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है। और अंडरपास ज्यादा जगह ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं, और इसलिए आम आदमी को आज निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी आपसे मांग है, अंडरपास की जगह आप फ्लाईओवर बनाने का काम करिए। साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र की मांग की तरफ आता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर गांव में, परसेंडी में एक भुर्जिया गांव है, वहां के लोग पिछले 10 वर्षों से उनका रास्ता रोक दिया गया है। पूरे गांव के लोगों को 20 किलोमीटर का चक्कर लगा करके जाना पड़ता है। इसी तरह उरदौली के आसपास कुछ अधिकारियों ने मनमर्जी करते हुए वहां पर भी जो रास्ता था उसको बंद करने का काम कर दिया। वहां से भी 20 किलोमीटर से ज्यादा चक्कर लगा करके करीब 70 गांव के लोग जाते हैं। लखनऊ से लेकर के सीतापुर होते हुए लखीमपुर, मैलानी तक जो छोटी लाइन थी उसको बड़ी लाइन करने का काम पूरा किया गया। 8 बरस हो गए हैं, लेकिन अभी भी उस पर कोई बड़ी रेलगाड़ी नहीं चल पाई। मेरी आपसे मांग है कि सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर, मैलानी, पीलीभीत और इधर शाहजहांपुर होते हुए नई रेलगाड़ियां आप चलाने का काम करिए, यह आपसे मांग करता हूं। साथ ही साथ एक जो सीतापुर और लखीमपुर को जोड़ती है 4 लेन सड़क, उस पर एक फ्लाईओवर है। सड़क 8 साल पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 4 लेन बना करके 2 जिलों को जोड़ा था। फ्लाईओवर 8 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। मेरी आपसे मांग है, उस फ्लाईओवर को जल्दी से जल्दी जोड़ने का काम करें। इसी तरह सीतापुर, शाहजहांपुर होते हुए जो हमारा 4 लेन है, उसमें नेरी के पास वो करीब 10 वर्षों से ज्यादा वो भी फ्लाईओवर अटका पड़ा हुआ है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मांग है कि वो भी पूरा करने का काम करें। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दर्शन सिंह।